Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11। हम चैप्टर 9 मोटिवेशन एंड इमोशंस के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था। पार्ट 3 में हम इमोशंस यानी कि भावनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि भावनाएं क्या होती हैं और भावनाओं की क्या-क्या थ्योरीज हैं, यानी कि हम इमोशंस को कैसे महसूस करते हैं, किस प्रकार से वो हमें महसूस होती हैं। तो सबसे पहले इमोशंस के बारे में जानते हैं। इमोशंस से ही जुड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है मूड का। आप अक्सर कहते हो कि मेरा मूड नहीं ठीक है, आज मेरा मूड बहुत बहुत अच्छा है। तो मूड जो होता है वो इमोशन से थोड़े कम स्तर का होता है, लेकिन वो लंबे समय तक के लिए चलता है। इमोशंस जो होते हैं ये बहुत अराउज करते हैं, इंसान को उत्तेजित करते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, यानी कि हर इंसान के इमोशंस अलग-अलग होते हैं, सबको अलग-अलग परिस्थिति से अलग-अलग तरह के इमोशंस जागते हैं। और ये कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बदलता है, यानी जिस प्रकार से इंसान किसी भी परिस्थिति को देखेगा, उसी प्रकार से उसको वैसे इमोशंस या भावनाएं महसूस होंगी। इमोशन सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, जैसे कि हमने बताया अभी कि इंसान के इमोशंस बदलते रहते हैं। एक इंसान का इमोशन दूसरे के इंसान से सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक परिस्थिति है जहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और दूसरा इंसान उतना खुश नहीं हो रहा है, तो ये इंसान टू इंसान डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से अपनी भावनाओं को महसूस करेगा। बेसिकली टोटल 6 तरह के इमोशंस होते हैं जो कि हमें बताए गए हैं। पहला होता है गुस्सा, दूसरा डिस्गस्ट, तीसरा डर, चौथा खुशी, पांचवा उदासी और छठा सरप्राइज। आइजार्ड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने इससे बढ़ाकर 10 तरह के बेसिक इमोशंस बताए हैं जो कि होते हैं जॉय, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, फियर, शेम, गिल्ट, इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। इसके बाद प्लचिक नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 8 तरह के बेसिक इमोशंस बताए हैं जिसको इन्होंने दो दो के पेयर में बनाया है। पहला है जॉय सैडनेस, दूसरा है एक्सेप्टेंस डिस्गस्ट, तीसरा है फियर एंगर और चौथा है सरप्राइज एंटिसिपेशन। इमोशंस जो होते हैं वो इंसानों के हिसाब से बदलते हैं, इंटेंसिटी बदलती है, हमें कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है, कभी थोड़ी कम होती है, क्वालिटी भी बदलती रहती है। कुछ एविडेंसेस ने ये बताया है कि जो लेडीज होती है उनको सारे इमोशंस बहुत ज्यादा महसूस होते हैं, एक्सेप्ट गुस्सा, जो कि मेल्स को ज्यादा महसूस होता है। मेन जो होते हैं उनको गुस्सा ज्यादा महसूस होता है, और इसी की वजह से हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में मेल्स और फीमेल्स के रोल्स अलग-अलग हैं, यानी कि जो मेल्स होते हैं उनको कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई जाती है कि उनको बाहर जाके कमाना है, कॉम्पीट करना है, पैसे कमाने हैं, और दूसरी तरफ जो औरतें होती हैं उनको बोला जाता है कि तुम्हें घर संभालना है, बच्चों की केयर करनी है, बड़ों की केयर करनी है। तो इस प्रकार से औरतों के और मेंस के इमोशंस अलग-अलग तरह से जागरूक होते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस, यानी कि हमारे दिमाग में ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हमें भावनाएं महसूस होती हैं। इमोशंस महसूस करने के दौरान हमें बहुत तरह से चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में। फॉर एग्जांपल, अगर आप गुस्सा हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको बहुत पसीना आता है, आपके पैर कांपने लगते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जो अलग-अलग भावनाओं से इंसानों के शारीरिक चीजों में परिवर्तन लाती हैं। हमारे शरीर के ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे भावनाओं को सिखाने में और भावनाओं को महसूस कराने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हमारे शरीर में कुछ न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्टिवेशंस होते हैं जो कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होता है। ये चार हमारे दिमाग के हिस्से होते हैं जिनके द्वारा हमें भावनाएं महसूस होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो भागों में विभाजित होता है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे शरीर को तैयार करता है कि हम किसी परिस्थिति का सामना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी शारीरिक चीजों को उत्तेजित करता है, जैसे हमारा हार्ट रेट बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा देता है ताकि हमें एनर्जी मिले। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिम्पैथेटिक का उल्टा काम करता है, यानी कि जब कोई परिस्थिति खत्म हो जाती है तो वो हमारे शरीर को दोबारा से नॉर्मल स्टेज में लाने की कोशिश करता है।
अब जैसे कि हमने बोला था कि हमारे ब्रेन के 4 पार्ट्स होते हैं जो इमोशंस में काम करते हैं, जिसमें से पहला है थैलेमस। थैलेमस के अंदर बहुत सारी नसें होती हैं जिसकी वजह से हमें भावनाएं महसूस होती हैं। थैलेमस जो होता है वो ज्यादातर हमें डर और घबराहट का एहसास कराता है। थैलेमस का जो रोल है वो ज्यादा कैनन और बार्ट की थ्योरी में बताया गया है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, उसको उसको ऊपर नीचे करने में मदद करता है। ये हमारे शरीर में बैलेंस बनाता है एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स को बैलेंस करके। थर्ड है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा होता है एमिग्डाला, जो हमारे भावनाओं को कंट्रोल करने में मदद करता है और ये हमारी भावनाओं से संबंधित याददाश्त भी बनाता है। लास्ट होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स दो दो भागों में होता है। पहला होता है लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ये वाला हिस्सा होता है, और दूसरा होता है राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ये होता है। तो जो लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उससे हमें पॉजिटिव फीलिंग्स महसूस होती है, जैसे खुशी, एक्साइटमेंट। और जो राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उससे हमें नेगेटिव फीलिंग्स महसूस होती है, जैसे गुस्सा, डर। तो ये चीजें होती है जिसके हिसाब से हमारी शारीरिक चीजों के हिसाब से हमारे इमोशंस में, भावनाओं में परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट आते हैं थ्योरीज ऑफ इमोशन में। पहली थ्योरी है जेम्स लैंज थ्योरी। इसको नाम से ही पता चल रहा है कि जेम्स और लैंज नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बोला बताया है। इन्होंने बोला है कि जब भी हम अपने वातावरण में कोई चीज देखते हैं, तो वो पहले हमारे शरीर में बदलाव लाती है, हमारे फिजियोलॉजी में अराउजल लाती है, हमारे शारीरिक रूप से हमारा शरीर उसको रिस्पॉन्ड करता है। फिर हमारे दिमाग को पता चलता है कि हमारा शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें भावनाएं महसूस होती हैं। यानी कि हम जिस प्रकार से अपने शरीर के बदलाव को देखेंगे, उस प्रकार से हमें भावनाएं महसूस होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक खतरनाक डॉग देखा है, तो आपके हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जो आपकी फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा। इसके बाद आपको डर महसूस होगा। तो ये होती है जेम्स लैंज थ्योरी। नेक्स्ट है कैनन बार्ड थ्योरी, जो कैनन और बार्ड ने दी थी। इन्होंने बेसिकली थैलेमस का रोल बताया है, जो हमने अभी पढ़ा था कि कैनन बार्ड थ्योरी में थैलेमस का रोल बताया है। ये कहते हैं कि हम जब भी कोई अपने वातावरण से चीज को देखते हैं, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो वो जानकारी पहले जाती है थैलेमस के पास। और थैलेमस एक ही समय पर उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स को तक भी पहुंचाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तक भी पहुंचाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है कि वो हमें ये बताए कि किस प्रकार से हमें शरीर में बदलाव हो रहे हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमें डर या किसी भी भावना का होने का बताता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें क्या भावना महसूस हो रही है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारे शारीरिक बदलाव कैसे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेम एग्जाम्पल में आपने एक डॉग देखा हो, फिर ये डॉग का जो इंफॉर्मेशन ये जाएगा आपके थैलेमस पे। थैलेमस से ये दो जगह जाएगा, पहले जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और दूसरा जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा आपको महसूस होगा कि आपको डर लग रहा है, और सेम टाइम पे सिंपैथेटिक अराउजल की वजह से आपको ये महसूस होगा कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, यानी आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। नेक्स्ट है शास्त्र सिंगर थ्योरी। इन्होंने बोला है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा परिस्थिति के हिसाब से हमारी भावनाएं बदले। ऐसा भी होता है कि हम जिस प्रकार से चीजों को देख रहे हैं, जिस प्रकार से समझ रहे हैं, वो हमारी भावनाओं को प्रभावित करे। इस थ्योरी को स्टैनली शास्टर और जेरोम सिंगर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बताया है, जिन्होंने इसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोला है। इसमें इन्होंने दो चीजों का रोल बताया है। पहले, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, तो हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, हमारा शरीर उत्तेजित होता है। फिर हम उस शरीर की उत्तेजना की वजह से उसको कॉग्निटिव लेबल देते हैं, यानी हम समझते हैं कि ये परिस्थिति है क्या। और कॉग्निटिव लेबलिंग के बाद हम जिस प्रकार से उसको इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, उस प्रकार से हमें भावना महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक खतरनाक डॉग देखा है, तो उसके बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, यानी फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा। फिर फिजियोलॉजिकल अराउजल की वजह से आप दिमाग में सोचोगे, कॉग्निटिव लेबल बनाओगे कि ये
कुत्ता खतरनाक है। इस लेबल की वजह से आपको इमोशन महसूस होगा डर का। अब यहीं पे अगर आप कॉग्निटिव लेबल बना लोगे कि वो डॉगी खतरनाक नहीं है, क्यूट है, तो आपको डर नहीं महसूस होगा, आपको खुशी महसूस होगी। तो ये थ्योरी बताती है कि हम जिस प्रकार से चीज को समझते हैं, जिस प्रकार से हम उसका मतलब देते हैं, उसी प्रकार की हमें भावनाएं महसूस होती हैं। नेक्स्ट है लाई डिटेक्शन। इसके बारे में आपने कई जगह सुना होगा या मूवीज में भी देखा होगा। लाई डिटेक्शन को हम पॉलीग्राफ कहते हैं, जो ग्राफ के द्वारा हमारे शरीर में बदलाव को नोटिस करता है और देखता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है, हमारी हार्ट बीट को मॉनिटर करता है, हमारी सांस की रेट को मॉनिटर करता है और गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स यानी किस प्रकार से हमारी स्किन रिस्पॉन्ड कर रही है। सबसे पहले इंसान से नॉर्मल न्यूट्रल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि एक बेस सेट हो जाए कि वो इंसान इस चीजों में बेस बना रहा है, वो सच बोल रहा है। सिंपल क्वेश्चंस के बाद स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसकी वजह से हमें पता चले कि जो इंसान से हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो वाकई किसी क्राइम में इन्वॉल्व है या नहीं। फिर उसके बाद जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सारी शारीरिक चीजें मेजर होती हैं, जिसकी वजह से अगर हमें बहुत ज्यादा इनमें बदलाव आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है झूठ बोल रहा है, नहीं तो अगर बेस के हिसाब से आते हैं तो नॉर्मल बोल रहा है। इसका जो इंटरप्रिटेशन है यानी इसकी जो समझ है ये जो एग्जामिनर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो प्रभावित करेगा कि किस प्रकार से चीजों को देखना है। कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे डर, पेन या घबराहट, जिसकी वजह से इंसान की अराउजल बदल जाए या उसकी शारीरिक चीजों में बदलाव आए। तो इसीलिए इन फैक्टर्स की वजह से भी बदलाव आ सकते हैं। तो इसीलिए पॉलीग्राफ की जो वैलिडिटी है ये हमेशा सच नहीं होता है, हमें हमेशा नहीं पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ। हो सकता है कभी-कभी वो घबराहट की वजह से उसके शरीर में बदलाव आ रहे हो। तो ये इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा एकदम ही सही हो। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।